समाचार दर्पण के इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। आज की चर्चा में हम बात करेंगे पूरा विश्व भारत के लोकतांत्रिक पर्व अर्थात भारत के चुनाव को बड़ी बारीकी से देख रहा है। देखिए, अब ये द हिंदू की एक खबर है। इस खबर में इन्होंने लिखा है, विल एक्सपीरियंस इंडियाज़ इलेक्शन फर्स्ट हैंड ऑस्ट्रेलियन इन्वॉय। मतलब इन्वॉय का मतलब होता है दूत। ऑस्ट्रेलिया के जो दूत हैं उनका कहना है कि भारत में चल रहे चुनाव को सीधे सीधे देखेंगे, और इसको देखने के लिए फिर आगे देखा जाए तो आगे ये बात कहते हैं कि इजराइल डिप्लोमेट टैमी बेन हैम टू हैज स्पोकन अबाउट द इलेक्शन एंड डिस्क्राइब्ड इंडिया एज हर फेवरेट टारगेट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। मतलब ये तो ऑस्ट्रेलिया वाले बोल ही रहे थे, अब इजरायली डिप्लोमेट, इजराइल के जो राजदूत हैं, उन्होंने भी कहा कि भारत में जो लोकतांत्रिक पर्व होता है या भारत के लोकतंत्र पर उनकी नज़र रहती है। आइए और देखते हैं कौन कौन से देश इस पर नज़र रखे हुए हैं। अब देखिए, यहाँ समाचार में लिखा हुआ है कि इन ए सोशल मीडिया पोस्ट मिस्टर ग्रीन अनाउंस, मतलब ये जो नाम है इनका मिस्टर ग्रीन है, ये ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर में हैं, भारत में हैं, ऑस्ट्रेलिया के राजदूत हैं। उन्होंने कहा कि आई विल पर्सनली वेंचर आउट इन कमिंग वीक टू एक्सपीरियंस द पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट। इसका मतलब है, इनका कहना है कि ये व्यक्तिगत रूप से, इन्होंने कहा, मैं स्वयं बाहर निकल करके और भारत में चल रहे इस लोकतंत्र के उत्सव या फिर चुनाव की प्रक्रिया को देखूंगा। और उनका कहना है नेक्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सिर्फ इतना ही नहीं, अगली जो सरकार चयनित होगी उनको भी देखेंगे। इनके अलावा देखिए, इसमें लिखा हुआ है, सेवरल अदर फॉरेन डिप्लोमेट्स इंक्लूडिंग द काउंसिल जनरल ऑफ इजराइल टू साउथ इंडिया हैव ऑल्सो कमेंटेड ऑन द बिगिनिंग ऑफ जनरल इलेक्शन। अर्थात देखिए, ये जो इनकी खबरें हैं, आप यह समझने का प्रयास करिए कि विदेशी क्यों भारत के लोकतंत्र में इतनी रुचि दिखा रहे हैं, या फिर आखिर ऐसा क्या कारण है कि ये सभी लोग आकर के कह रहे हैं हम भारत के चुनाव की प्रक्रिया देखेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ एक और कही गई है, इंडिया ट्रेडिशनली डज नॉट इनवाइट फॉरेन ऑब्जर्वर्स। मतलब परंपरागत रूप से अगर देखें तो भारत कभी भी विदेशी पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर मतलब पर्यवेक्षक होता है, चुनाव के लिए आमंत्रित नहीं करता है। अब भारत की तो यह स्थिति है। अभी हाल ही में बांग्लादेश में भी चुनाव आयोजित हुए थे और उन चुनावों में ऐसी तकलीफ़ें हुई हैं जिसके कारण वहाँ के उस समय की जो प्रधानमंत्री साहिबा थी, उन्हें भारत से सहयोग लेना पड़ा था। अब इसके साथ ही भारत के अलावा भारत के आसपास के जो कुछ देश हैं, जैसे मालदीव है, इन देशों में भी चुनावी प्रक्रिया होने वाली है और इन पर भी विदेशी निगाहें गड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ये निगाहें गड़ी हुई हैं, उनका मूल उद्देश्य क्या है। अगर रिपोर्टों की माने तो लगभग 17 देश भारत की इस चुनावी प्रक्रिया को देखने के लिए भारत आने वाले हैं, और इसके लिए केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा कई देशों के नागरिकों का पंजीकरण भी किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त विदेश में रहने वाले प्रवासी भारतीय भी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अर्थात मतदान के लिए भारत आने की तैयारियों में हैं। यह जो विदेश से चुनावी भ्रमण के लिए लोग आ रहे हैं, एक प्रकार का यह भी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है, या कह लीजिए भ्रमण का आकर्षण बन चुका है भारत का यह चुनाव। कुछ देश केवल यह देखने आ रहे हैं कि इतने बड़े देश में चुनाव आयोग पूरी चुनावी प्रक्रिया निष्पक्षता के साथ कैसे संपन्न कर पाता है। कुछ देशों की इसमें रुचि है कि भारत में अगर चुनावी प्रक्रिया अच्छे ढंग से संपन्न होती है और नई सरकार अगर ठीक ठाक चयनित होकर के आ जाती है, तो वह सरकार विदेशी निवेश के लिए भारत में क्या क्या अवसर उपलब्ध करवाएगी। जैसे एक संभावना चल रही है कि ऑनलाइन स्टोर अमेजन और वॉलमार्ट जैसे जो स्टोर हैं, ये स्टोर भारत सरकार के नज़र में हैं, और भारत सरकार, जैसे इन लोगों का कहना है कि भारत सरकार चाहती है कि गांव में या छोटे मोहल्ले में जो छोटी दुकानें हैं उनको अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए, ताकि ऑनलाइन वालों की वजह से उनका व्यापार समाप्त ना हो। तो इस पर कुछ विदेश नीति प्रभावित हो सकती है, इसके अलावा निवेश नीति प्रभावित हो सकती है और सुरक्षा की नीतियां प्रभावित हो सकती हैं।
इन सब को ध्यान में रखते हैं। अब चूंकि आपको पता ही है कि भारत की विभिन्न राजनीतिक घटनाओं पर विदेशी सांसद या फिर विदेश के संसद में गाहे बगाहे चर्चा होती रहती है। उसका मूल कारण यही है कि किसी भी प्रकार से भारत को प्रभावित किया जा सके, क्योंकि भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस अर्थव्यवस्था में निवेश की सबकी इच्छा होती है। भारत की जनसंख्या को देखते हुए हर देश चाहता है कि यहाँ निवेश करे अथवा यहाँ व्यापार करे ताकि उसकी आय बढ़े। तो सबसे बड़ा मूल कारण है कि भारत की चुनावी निष्पक्षता यदि स्पष्ट होती है या निष्पक्ष रूप से अगर भारत में चुनाव संपन्न हो जाता है तो उनके निवेश के अवसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा आपको पता ही है कि विदेशी ताकतें कई बार अन्य देश की संपन्नता नहीं देख पाती हैं। इसके लिए भी प्रयास रहती हैं कि अगर यह देश संपन्न हो गया या आत्मनिर्भर हो गया तो हमारे सामान कहाँ बिकेंगे, तो इस पर भी उनकी नज़र रहती है। कुल मिलाकर के जो भी विदेशी ताकतें हैं अथवा अन्य देशों के लोग हैं, सिर्फ इसलिए भारत की ओर ताक रहे हैं कि भारत में जो अगली सरकार बनेगी वह कैसी होगी, उनके लिए भारत में क्या क्या अवसर खोलेगी। मित्रों, आज की चर्चा में बस इतना ही। अगली चर्चा में पुनः विस्तार से बात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें।